सो नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ वीबीटी इज द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी एंड बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में। सो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या है, वी अज्यूम कि जो मेटल है ये लाइगेंड से क्या एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये अमोनिया है, लेट से ये आयरन है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है। सो अनदर लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट दिस थ्योरी अज्यूम द इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम द लाइगेंड टू द मेटल। इसका मतलब क्या है कि मेटल के ऊपर एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए, बट मेटल की नेचर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो हाउ इट कैन स्टेबलाइज दिस नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कम्प्लेक्स है कोबाल्ट 6 लाइगेंड 2 पॉजिटिव, सो कोबाल्ट L6 2 पॉजिटिव। अब 6 लाइगेंड का -6 चार्ज है और इसके ऊपर +2 है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, -4। दैट मीन्स कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, -4। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट पॉलिंग, उसने बोला कि उसने एक थ्योरी दी, दैट वाज द न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। उसने कहा कि कम्प्लेक्सेस वुड बी मोस्ट स्टेबल व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लाइगेंड वाज सच दैट मेटल अचीव्ड अ कंडीशन ऑफ एसेंशियली जीरो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। इस लाइन का मतलब है कि कम्प्लेक्स तब स्टेबल होंगे अगर मेटल और लाइगेंड के बीच में लाइगेंड में एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो ये मेटल के फॉर्मल चार्ज को इस तरह से एडजस्ट करे कि ओवरऑल मेटल के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज आए, 0। सो दिस टेंडेंसी फॉर जीरो और लो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एटम इज अ रूल ऑफ थंब एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, एंड दिस प्रिंसिपल इज यूज टू प्रिडिक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 कम्प्लेक्स हैं। हमारे पास एक कम्प्लेक्स है बेरिलियम का, वो 4 लाइगेंड के साथ, ये 6 लाइगेंड के साथ, ये एल्युमिनियम का 6 वाटर हैं और ये अमोनिया के हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ये कैलकुलेशन करें कि बेरिलियम के ऊपर ये -0.08 चार्ज होता है, 8 हाइड्रोजन का प्लस इतना, 4 ऑक्सीजन का, और अगर हम ओवरऑल फॉर्मल चार्ज निकालें इट कम्स आउट टू बी 2। यहाँ पे इट कम्स आउट टू बी 2, यहाँ पे 6 लाइगेंड के लिए 3 + 3, और ये अमोनिया के साथ आ रहा है 3। नाउ आउट ऑफ दीज 4 ligands, out of these 4 complexes, only this complex and this complex they are stable, क्योंकि यहाँ पे बेरिलियम ने कितने वाटर को एडजस्ट किया है, 4। दैट मीन्स बेरिलियम कैन ईजिली अकोमोडेट 4 लाइगेंड रेदर देन 6, तो ये स्टेबल कम्प्लेक्स है, ये अनस्टेबल। नाउ कंपेयर दिस, एल्युमिनियम कैन ईजिली एडजस्ट 6 वाटर लाइगेंड एज कम्पेयर टू अमोनिया। यहाँ पे हम थ्योरी लेंगे बिकॉज ऑफ द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। अब there is a contradiction to this electroneutrality principle. Now in some complexes, for example वो complexes let's say हम ले लेते हैं क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल। तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल होता है न्यूट्रल एलिमेंट, तो मेटल कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर में। इसका मतलब मेटल ने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, ऊपर से आगे 6 लाइगेंड जो क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो मेटल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड दैट कम्प्लेक्स शुड बी अनस्टेबल, बट देयर इज़ अ मैकेनिज्म विच इज़ नोन एज पाई बैक बॉन्डिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है कि जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो वापस किया जाता है टू लाइगेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, ये है क्रोमियम, ठीक है, इस तरह से ये। तो जब मेटल ने लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन देने हैं वो बॉन्ड अलग है, दैट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब मेटल ने लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन वापस करने हैं थ्रू पाई बैक बॉन्डिंग, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज़ किया जा रहा है, डी, और इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज़ किया जा रहा है, कार्बन का, पी, और इसको हम बोलेंगे डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। सो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। फॉर एग्जांपल क्रोमियम और कार्बोनाइल, तो सबसे पहले कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि ये कार्बन का और क्रोमियम का जब बॉन्ड बना दिस वन, तो क्रोमियम के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। नाउ जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग होएगी तो इनके बीच में इस सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये अबव और ये बिलो बनेगा एक ही पाई बॉन्ड। नाउ कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अगर इस तरफ से बॉन्ड बनेंगे 2, तो जो ऑक्सीजन की तरफ से 3 बॉन्ड है वो किस में रिड्यूस हो जाएंगे, 2 में। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही पाई बैक बॉन्डिंग होती है, जो न्यू कार्बोनाइल वैल्यू होती है
व्हाट इज़ न्यू कार्बोनाइल? ये कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को हिलाने के लिए एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, यानी कि इस बॉन्ड को हिलाने के लिए हमें कितना जोर लग रहा है, वो एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं IR टेक्निक। तो IR टेक्निक हमें बताती है कि कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा कम्प्लेक्स है जिसमें पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इनके बीच में कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 3, लेट्स से दिस इज़ 1900 समथिंग। बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स में पाई बैक बॉन्डिंग होएगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, अगर वो इधर एक के अलावा दूसरा बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन के बीच में तीसरा बॉन्ड है वो थोड़ा सा टूट जाएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग 3 बॉन्ड थे, अब टूट गया थोड़ा सा, तो जो न्यू कार्बोनाइल वैल्यू है दैट विल रिड्यूस। और जितनी इस तरफ से स्ट्रॉन्ग, यानी कि जितनी मेटल और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग पाई बैक बॉन्डिंग होएगी उतनी ही कार्बोनाइल की वैल्यू कम होती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पाई बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट है जी, अनदर लिमिटेशन इज फॉर D7, D8 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस के लिए क्या होता है कि हमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना पड़ता है टुवर्ड हायर ऑर्बिटल्स, राइट। तो दोज कम्प्लेक्सेस शुड बी लेस स्टेबल, बट दिस इज नॉट सो। नेक्स्ट इज, कुछ कम्प्लेक्सेस लिबाइल होते हैं, कुछ इनर्ट। लिबाइल इनर्ट का मतलब होता है कि कुछ कम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि जब मेटल ने एक बार 6 लाइगेंड को पकड़ लिया तो वो बॉन्ड टूटता नहीं। दोज कम्प्लेक्सेस आर नॉन एज इनर्ट। और कुछ कम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि पहले 6 लाइगेंड थे, फिर 5 रह गए, उन कम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं लिबाइल कम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट इज, एक मैग्नेटिज्म होती है विच इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक मैग्नेटिज्म होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जिसको हम टिप बोलते हैं। तो ये जो VBT है, इट इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। इट प्रोवाइड ओनली एज क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। ये UV स्पेक्ट्रा वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वाई सम ligands are strong field ligands and why some ligands are weak field ligand, it cannot be explained on the basis of VBT. Then कुछ ज्योमेट्री, कुछ कम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें डिस्टॉर्शन हो जाती है उनकी ज्योमेट्री में, VBT इज़ नॉट एक्सप्लेन टू दैम। कुछ कम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं, कुछ कलरलेस होते हैं, VBT इज़ नॉट एक्सप्लेन टू दिस। देन वी नो देयर अकर स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल विच इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, विच इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। सो VBT इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती। एंड इट इज़ साइलेंट अबाउट कि क्यों कुछ कम्प्लेक्सेस में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, क्यों कुछ में आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगेन यहाँ पे फिर से वो पॉइंट आ रहा है पाई बैक बॉन्डिंग का। नेक्स्ट इज, इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन दैट वाई द स्टेबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मेटल एंड टू विच कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि क्यों कोई मेटल आइटम पर्टिकुलर किसी एक ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल है या एक ही पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर में स्टेबल है। So to solve these difficulties, the concept of this electroneutrality, the concept of pi back bonding, और एक और तरह के लाइगेंड होते हैं विच आर पाई एसिड लाइगेंड, जैसे कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, साइनाइड, ये सारे क्या हैं? पाई एसिड लाइगेंड। तभी इन लिमिटेशंस के कारण इनका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। सो दैट्स ऑल अबाउट लिमिटेशंस ऑफ VBT।